हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का पोर्शन ISO 14000। तो ये ISO 14000 के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आइए क्या क्या कंटेंट्स हैं इसके। ISO 14000 जो है उसका मेन हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड ISO 1400 फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ISO 14000। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ ISO 14000। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम ओवरव्यू। In 1996, the International Organization for Standard ISO creating the ISO 14000 families ऑफ स्टैंडर्ड। तो एक तरीके का क्या है, ये ISO स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो 14 जैसे 9000 था, ऐसे ही क्या है 14000 भी क्या है ISO की एक फैमिली है। तो 14000 ISO जो है वो अगर देखा जाए ISO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। तो ये जो है, ये जो टर्म यूज़ किया गया था ISO 14000 फैमिली स्टैंडर्ड, ये 1996 में यूज़ किया गया था। फिर इसके बाद क्या है ISO 14001 दोबारा आया, जिसको रिवाइज वर्जन कहा जाता है, जो 2004 में आया। फिर इसके बाद क्या है, इसी जो वर्जन था जो 14001 जो वर्जन था, इसको पब्लिश किया गया सितंबर 2015 में। मींस सितंबर 2015 से ये प्रोसेस में इन प्रोसेस आया। नेक्स्ट देखते हैं इसका। ISO 14000 is a family of standard related to environmental management that exists to help organizations minimize how their operations processes negatively affect the environment, cause adverse change to air, water and lands, comply with the applicable law, regulations and other environmentally oriented requirement and continuously improve in the above। तो यहाँ पे देखेंगे जो ISO 14000 है, वो ISO 14000 फैमिली जो स्टैंडर्ड जो आया है, वो स्पेशली जो स्टैंडर्ड दिया गया था वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड पास किया गया था। क्योंकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसमें जो ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, मीन जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो जो ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं या कहीं जो प्रोसेस कंडक्ट होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उन प्रोसेस की वजह से क्या है इन्वायरमेंटल पे डायरेक्टली और एज वेल एज इनडायरेक्टली असर पड़ता है। तो उन इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, मींस एनवायरमेंटल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस चल रही हैं उनसे एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, तो उन कॉजेस को मिनिमाइज करने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड या कहें इससे रिलेटेड गाइडलाइन दी गई हैं ISO 14000 फैमिली में। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ ISO 14000 सीरीज इन 1996 विच हैज़ रिप्रेजेंट्स फ्रॉम ISO कमिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो ISO 14000 जो सीरीज़ है, वो 14000 सीरीज़ जो या कहें 14000 जो फैमिली है वो 1996 में रिप्रेजेंट किया गया था, जो रिप्रेजेंट किया गया था ISO कमेटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ओवर 3 lakh ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस इन 171 कंट्रीज अराउंड द ग्लोबल्स आर सर्टिफाइड टू एन ISO 14000 स्टैंडर्ड्स। और अभी का अगर देखें तो अभी तक जितने जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस हैं उसमें 3 lakhs ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस ऐसे हैं 171 कंट्रीज में जो क्या है ISO 14000 स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। द अदर स्टैंडर्ड इन दिस सीरीज इंक्लूड ISO 14004 विच गिव्स एडिशनल गाइडलाइन फॉर द गुड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है ISO 14004 जो स्टैंडर्ड है वो भी क्या है एक तरीके से ISO 14000 की फैमिली की ही या कहें ISO 14000 सीरीज़ का ही मेंबर है, जिसमें क्या है गुड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइन दी गई है एडिशनल। तो देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या कहें प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन 14000
सीरीज। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, टू एकम्पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशली जो गाइडलाइन दी गई है या कहें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो एनवायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड दिए गए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं। जो भी हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसेस, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस की वजह से जो इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ रहे हैं उन इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे हमें ध्यान देना है, उनके कॉजेस को हमें मिनिमाइज करना है। To uphold and promote public interest as well as interest of those who use and we affect by the standard। तो ये ISO 14000 जो फैमिलीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो स्पेशली दिया गया है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करें। तो इससे के रिगार्डिंग इस अगर सीरीज़ में देखें तो ये कहा गया है कि मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कहें इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट लोगों में या कहें पब्लिक में इंटरेस्ट पैदा करें, जिस वजह से क्या है लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करें। टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, रोबस्ट एंड अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस एट एनी स्किल ग्लोबली, टू यूटिलाइज साइंटिफिक एविडेंस एंड प्रिंसिपल्स। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या है, साइंटिफिक एविडेंस दिए गए हैं और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे क्या है हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन कर सके। टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और जिससे क्या है कंटिन्यूसली आपका जो इन्वायरमेंट जो कॉजेस हैं वो कंटिन्यूसली क्या होंगे आपके रिड्यूस होंगे, और जिससे क्या होगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव होगा। तो अदर स्टैंडर्ड देखते हैं ISO 14000 फैमिलीज़ के। तो अदर स्टैंडर्ड जो हैं इस सीरीज़ के 14000 सीरीज़ के वो हैं ISO 14004, 6, 15, 20, 31, 40, 50, 63 एंड 64। ये अलग अलग ये 14000 सीरीज़ की जो स्टैंडर्ड हैं तो इनकी ये फैमिलीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं जिनमें क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखें ISO 1404 में जनरल गाइडलाइन ऑन प्रिंसिपल सिस्टम एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर इनकॉर्पोरेशन इको डिज़ाइन, इको डिज़ाइन के बारे में गाइडलाइन दी गई है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स ऑफ साइट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल लेवल एंड डिक्लेरेशन, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, लाइफ साइकिल असेसमेंट, वोकेबलरी, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं आपकी ISO 14000 स्टैंडर्ड की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ में जो जितनी फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है आपके ISO 14000 सीरीज़ के। तो यहाँ पे बेनिफिट देखते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं इट हेल्प मीट लीगल ऑब्लिगेशंस टूवर्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक तरीके से क्या है ये लीगल या कहें लॉ प्रोवाइड करते हैं एक जिससे क्या है हम एनवायरमेंट को ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लीगल एक तरीके से लीगली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है वेस्ट इज़ रिड्यूस, वेस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट गेट मेजर, यहाँ पे क्या है इन्वायरमेंटल जो भी इम्पैक्ट है उनको ईजिली मेज़र कर सकते हैं। कस्टमर स्टेक होल्डर ट्रस्ट इंक्रीजेज, जिससे क्या है कस्टमर का ट्रस्ट भी इंक्रीज होगा। इन प्रिवेंटिंग पॉल्यूशंस बाय कन्वर्जिंग रिसोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कोल्स। हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में क्या है डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज का यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कॉयल का यूज़ किया जाता है। तो इन रिसोर्सेज को अगर हम कम से कम यूज़ करें जिससे क्या है पॉल्यूशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इम्प्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एनहांस एम्प्लॉय मोरल इन द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ISO 14000
सीरीज़। तो यहाँ पे एलिमेंट्स देखेंगे तो 6 एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे ISO 14000 सीरीज़ के लिए। तो फर्स्ट वन है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। तो फर्स्ट वन क्या होता है, कोई भी बिजनेसेस अगर हमें चलाना है, मीन्स कोई इंडस्ट्री चलाना है, कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो स्पेशली यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो ISO 14000 सीरीज़ में जो कहें लीगल टर्म्स का यूज़ किया गया है कि आप किस तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशन को मैनेज करेंगे और जो भी एडवर्स इफेक्ट है उनको किस तरीके से आप मिनिमाइज करेंगे। तो इसमें इंक्लूड होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज परफॉर्मेंस इंडिकेट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट वन है प्लानिंग। प्लानिंग में ये किस तरीके से हम प्लान करेंगे कि हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। विथ क्लियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन stand to assess the environmental impact of all operation. The purpose of planning is to develop a process for identification, compliance requirement, documenting टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएटिंग अ प्लान फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशली प्लानिंग दी गई है किस तरीके से हम प्लान करेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें, जो प्रोसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और जो भी कंप्लाइंस है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको हैंडल कर सकें प्रॉपर। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। दिस स्टेप्स विल बी इनकॉर्पोरेट एडजस्टमेंट एंड इवन बिल्डिंग्स ऑफ न्यू प्रोसेस टू अडेप्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट। It is important that organization clearly define, documented and communicate the implementation procedure for purpose of the training and compliance consistency. Well documented process also make it easier to improve upon those processes. तो implementations में क्या है कि जो भी legal थॉट्स दिए गए हैं या कहें जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ इशू की जाती हैं, तो अगर उनमें कोई चेंज करना है तो वो हम मतलब चेंज कर सकें और उनको क्लियरली डॉक्यूमेंट करें, क्लियरली डिफाइन करें, जिससे क्या होगा, हम जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकें, प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें, जिससे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को मेंटेन रख सकें और इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट है स्टडी एंड करेक्ट। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग the most basics environmental management systems observes how it functions and make corrections and optimizations as needed. Organizations will benefit from the establishing a systems for documentations as well as conducting audit of the environmental management system. तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं या कहें जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपर स्टडी करें, अगर उनमें कोई करेक्शन है तो प्रॉपर करेक्शन करें, ऑप्टिमाइजेशन करें उसका, जिससे क्या है उसको हम उन पॉलिसीज़ को या कहें इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को हम यूज़ में ला सकें और जिससे क्या है हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिव्यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डिस्टिंग्विश रिव्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट system conducted by the management to make sure that everything is functioning within the scopes of successful performance. Management will be best positions to assess this kinds of effectiveness. तो जो मैनेजमेंट रिव्यू है, मैनेजमेंट रिव्यू में स्पेशली जो दिया गया है वो दिया गया है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होते हैं वो मेक श्योर करें कि सब जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में जो दिए गए हैं प्रोसीजर वो प्रॉपर फंक्शन में है या नहीं है, सक्सेसफुली उसको परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट को इसको देखना होता है कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट through establish of target and objective in the context of wider environmental goal. Organization can achieve continuous process improvement with methods such as plan, do, study, act.
तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए या कहें इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना रहता होता है। तो हम कंटिन्यूसली अगर हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे अपनी पॉलिसीज़ में, इम्प्रूवमेंट होने की वजह से क्या होगा कि वो पॉलिसीज़ जो होंगी वो बेटर वे में वर्क करेंगी और जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी मेंटेन रहेगा, और जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कॉज करते हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी हम प्रॉपर वे में हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेथड दिए गए हैं, जो इम्प्रूवमेंट मेथड दिए गए हैं, वो क्या हैं आपके प्लान डू स्टडी एक्ट के थ्रू वो मेथड्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को या कहें इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को। तो ये पोर्शंस रिलेटेड था आपके ISO 14000 सीरीज से रिलेटेड।